देखिए, ये लाइनें भले ही किसी पुराने ग्रंथ की न हों, लेकिन आज की हकीकत पर ये किसी तीखे तंज से कम नहीं हैं। और यही लाइनें हमें उस मामले की तरफ ले जाती हैं जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। तो चलिए, इस पूरी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत हम आरोपी से नहीं, बल्कि उस आदर्श से करेंगे जिनकी मिसालें दी जाती थीं। मिलिए आईएएस अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा से। तो ये डॉक्टर गौड़ा कोई मामूली अफसर नहीं है। वो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं जिन्होंने नौकरी करते करते बिना किसी कोचिंग के सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर यूपीएससी जैसा मुश्किल एग्जाम क्रैक किया। अपनी बैचमेट सृष्टि देशमुख से शादी के बाद तो ये जोड़ी सोशल मीडिया पर पावर कपल के तौर पर छा गई। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने नैतिकता यानी एथिक्स पर एक किताब भी लिखी जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के बीच खासी पॉपुलर हुई। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकदार कहानी के पीछे अक्सर एक स्याह पन्ना भी छिपा होता है। और इस कहानी का वो पन्ना खुलता है मध्य प्रदेश के हरदा जिले में। तो मामला कुछ ऐसा है कि एक कंपनी पाथ इंडिया लिमिटेड इंदौर बैतूल हाईवे बना रही थी। तभी गांव वालों ने आरोप लगाया कि ये कंपनी परमिशन से कई ज्यादा, मतलब करीब करीब 34,459 क्यूबिक मीटर मिट्टी और मुरुम अवैध तरीके से खोद रही है। उस वक्त के एडीएम प्रवीण पगारे ने जांच की, कंपनी दोषी पाई गई और उस पर एक बहुत भारी जुर्माना लगाया गया। फिर साल 2024 में इस केस की कमान आई नए एडीएम यानी डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा के हाथों में। तो जुर्माना कितना था? सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पूरे 51 करोड़ 67 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये रकम सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का अंदाजा है कि उस अवैध खनन से पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टर गौड़ा के चार्ज लेने के बाद ये पूरा का पूरा मामला ही 180 डिग्री घूम गया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 51 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना घटाकर सिर्फ 4,032 रुपए कर दिया गया। जरा सोचिए, कहां 51 करोड़ और कहां सिर्फ 4,000। ये इतना बड़ा यू टर्न था कि इसने सिर्फ धूल नहीं बल्कि कई बेहद गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। तो भाई, इतनी बड़ी छूट आखिर दी क्यों गई? डॉक्टर गौड़ा का तर्क था कि जो पहली जांच हुई थी वो तो बस अफवाहों पर आधारित थी। उनका कहना था कि सिर्फ कंपनी ही क्यों, वहां तो दूसरे लोग भी खनन कर रहे थे। मतलब एक तरह से उन्होंने गेंद खनिज विभाग के पाले में डाल दी, ये कहते हुए कि असली गुनहगार कौन है ये तो साफ ही नहीं है। और बस इसी आधार पर 51 करोड़ का जुर्माना बन गया महज 4,000। जब सिस्टम में ऐसे चौंकाने वाले मोड़ आते हैं तो अक्सर कोई ना कोई सच को सामने लाने की हिम्मत करता है। इस कहानी में वो किरदार हैं आनंद जाट, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने आरटीआई को अपना हथियार बनाया और कुछ बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाए। आनंद जाट के दावे बहुत सीधे और संगीन हैं। उनका कहना है कि उन्हें इसकी भनक किसी और से नहीं बल्कि डॉक्टर गौड़ा के ही ड्राइवर से मिली। और आरोप क्या है कि यह जुर्माना कम करने के बदले में 1 से 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। जाट ने अपने दावों को साबित करने के लिए सर्टिफाइड दस्तावेज भी हासिल किए। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि कई अधिकारियों ने दबी जुबान में एक बड़े लेनदेन की बात भी मानी है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सब अभी सिर्फ आरोप हैं और इनकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। तो अब यह मामला सिर्फ एक अफसर और एक कंपनी का नहीं रह जाता। ये एक आईना बन जाता है जिसमें हम अपनी पूरी व्यवस्था की परछाई देखते हैं। ये सवाल उठाता है कि जो छवि हमें दिखाई जाती है और जो हकीकत पर्दे के पीछे होती है, क्या उन दोनों में कोई तालमेल है, खासकर जब बात सिविल सेवा जैसे भरोसे वाले पद की हो। इन आरोपों के सामने आते ही हड़कंप मच गया। विभाग के क्लर्क संदीप शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया, जो कहीं न कहीं इस बात का इशारा है कि अंदर खाने कुछ तो गड़बड़ हुई है। उधर सोशल मीडिया पर तो जैसे एक तूफान आ गया। नैतिकता, पाखंड और जवाबदेही पर एक जोरदार बहस छिड़ गई है। फिलहाल मामला आधिकारिक जांच के दायरे में है और हर किसी को जवाब का इंतजार है। एक न्यूज रिपोर्ट का ये छोटा सा हिस्सा शायद उन लाखों लोगों की भावना को सबसे अच्छे से बयां करता है जो उन्हें अपनी प्रेरणा मानते थे। लोगों को दुख होगा कि वो आदमी जो इंस्पिरेशन था वो इस हद तक चला गया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक तरह का दुख है, भरोसे के टूटने की आहट है। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक आईने के सामने लाके खड़ा कर देती है, एक बहुत जरूरी सवाल के साथ। क्या नैतिकता पर मोटी मोटी किताबें लिखना, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन उसके एक छोटे से सिद्धांत पर भी टिके रहना उतना ही मुश्किल? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें दूसरों में नहीं बल्कि खुद अपने अंदर खोजना होगा।